राहुल जी जब तक हैं कांग्रेस में तब तक बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी भी और श्रीमती सोनिया गांधी जी भी दोनों आप जानते हैं जमानत पर हैं। जिस दिन जमानत खत्म हो गई जेल के अंदर हो बहाना पहले से करेंगे कि हमारा लंगोट फट गया तो हम लंगोटे सुधारने लगे तो हम जीत नहीं पाए। जब ढांचा गिराया जा रहा था तो रक्त से पता था लोग रक्त रंजित हो गया था सड़क। आवाज जोगी जी और मोदी जी का रेड कारपेट बिछा हुआ है, देख लीजिए। गठबंधन क्या कर रहा है? हमारा जितना भी परमाणु स्रोत है सबको नष्ट करने की बात कर रहा है। हम लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे? ऐसे गठबंधन के साथ रहना उससे अच्छा है कि डूब मरना। मोदी जी तानाशाह हो गए क्या? क्या बात करते हो आप? इतना सरल, इतना अच्छा बताइए। तानाशाह क्या राम मंदिर में आके लौट जाता? तानाशाह तो वो है बार बार राम मंदिर वालों ने यहाँ के जो बनी हुई है समिति, उन्होंने तो उनको कहा था, निमंत्रण दिया, आप आइए। तानाशाह वही होता जो निमंत्रण ठुकराता है। अयोध्या के भूमि से, अयोध्या के भूमि से बोलना चाहिए कि तानाशाह है बट देश के विरोधियों के लिए। उनके पास गया। तानाशाह कौन होता है? हम आपके आग्रह को ठुकराएं तो हम तानाशाह हैं। आग्रह को मानना ही तो कार्य है। तानाशाह वही है जो आपको दिखता है। उसके अलावा कोई पार्टी में है क्या? उनके अलावा कोई है क्या? अध्यक्ष जरूर है खड़गे जी, क्या एक भी बात चलती है उनकी? ये हम आप बंधु तो जानते हैं, आप बड़े काम करने वाले हैं, समाज में जाने वाले हैं, इन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो कौन चला रहा, क्या हो रहा, ये तो ये बॉटम से लेकर नीचे तक सारा कार्य ये जो लोग हैं वही भाजपा करती है। वही संकल्प पत्र तैयार किया है। संकल्प पत्र में 3.5 लाख लोगों के व्यू गए हैं, तब संकल्प पत्र बना है। और कांग्रेस ने तो जो अपना घोषणा पत्र बनाया वो अपने कार्यालय में बना दिया। एक जयराम रमेश हैं, वो ही अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे क्या करना है, तो उसी संकल्प पत्र बना है। और ये जो संकल्प पत्र बना है भाजपा का, वो जनता का संकल्प पत्र है। जनता क्या चाहती है वो काम होगा, इतना ही कहना है। वो काम क्या भाई साहब तानाशाह हो गए क्या? करा हुआ तानाशाह। आप अपना नंबर से। सर मोदी कभी तानाशाह नहीं थे। वो कई बार गुजरात के सीएम रहे, आज देश के प्राइम मिनिस्टर है और ये दूसरा तीसरा उनका टर्म होने जा रहा है। और मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली राहुल जी जब तक हैं कांग्रेस में तब तक बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। नहीं, क्योंकि वो टैबलेट वो जो ये चाहिए, पुशअप चाहिए, वो यही दे रहे हैं। राहुल जी दे रहे हैं। क्यों भाई? जो आदमी को तानाशाह के सामने राहुल गांधी डटकर खड़ा है। डटकर सर मुझे बताइए, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी मिनिस्टर क्यों नहीं आता, क्यों नहीं बोलता? सिर्फ राहुल ही क्यों बोलते हैं? राहुल जी के अंदर हिम्मत है मोदी जी से लड़ने की। राहुल जी के अंदर मोदी वो एक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कुछ नहीं उसके जमानत पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी भी और श्रीमती सोनिया गांधी जी भी दोनों आप जानते हैं जमानत पर हैं। जिस दिन जमानत खत्म हो गई जेल के अंदर होंगे। सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं मोदी जी। हेमंत सोरेन को जेल में डाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम चोरी करेंगे तो हमें जेल में नहीं डाला जाएगा? अच्छा बताइए, अगर चोरी जो करेगा उसको जेल में स्थान है? संत का स्थान कहाँ पर है? आश्रम में। और चोर का स्थान जेल। जेल एक को बचा रहे हैं। एक रामलीला मैदान में एक सबने संयुक्त रैली की और विपक्ष की कोई संयुक्त रैली, चुनाव शुरू हो गया, परसों वोटिंग है, लेकिन संयुक्त रैली अभी तक विपक्ष की नहीं हुई। इतना डरा हुआ विपक्ष हमने तो नहीं देखा। वो तो कह रहे पहले ही ईवीएम सेट कर लिया मोदी जी। चुनाव तो देखे हैं, आम चुनाव 5-6 देखे हैं अपने जीवन काल में। वोट नहीं, ईवीएम कहाँ, पब्लिक सेट है। जो पंच लाइन मारते हैं फिर चुप हो जाते हैं। अच्छा अच्छी बात करते हैं। देखिए, हमें अगर हारना है, हम पहलवान हैं और हम आपसे हार गए तो हम बहाना पहले से करेंगे कि हमारा लंगोट फट गया तो हम लंगोटे सुधारने लगे तो हम जीत नहीं पाए, अपना दांव लगा नहीं पाए। तो ऐसा ही है। ईवीएम ने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रखवा दी, चुनाव आयोग से कहा कि आकर के आप हैक करिए। कोई राजनीतिक दल नहीं गया, ये तो आप सब जानते हैं। ये कोई राजनीतिक दल नहीं गया, चुनाव आयोग ने कहा। तो ये हैक कर लिया है मोदी जी ने जनता को अपने कार्य के बल पर, अपने स्वभाव के बल पर। और एक बात बताइए, आज अपने विदेश में जब व्यक्ति जाता है उसकी पासपोर्ट की जो मजबूती पहले थी और आज है, इसमें अंतर नहीं पाता। तो ये तो हैक हो ही जाएगी। हैक हो ही जाएगी। और कमल के फूल वाला जो होता है ना बटन, वो धस जाता है।
इतना इतना उसमें वोट डाला जाता है। तो इसलिए तो विपक्ष क्या करे, पहले से भूमिका बना रहे हैं। हारने से पहले बहाने थे। पहले बहाने थे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि 2024 में भाजपा आ रही है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है, वो आना ही है। आइए सर, आप बात करेंगे? दीजिएगा जरा। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डन दुबे हुआ। गोल्डन दुबे। यस, कहाँ से है आप? हम लोग औरंगाबाद बिहार से। बिहार से। क्या लग रहा है तेजस्वी जी बिल्कुल जम के सुनने में आया 160 रैली कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। क्या हो जाएगा? जो उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को। हाँ? उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को। भाजपा को उखाड़ देंगे। पिछला बार उखाड़े थे, पिछला बार उखाड़ लिए ना, अब इस बार बाकी है, देख लीजिएगा आप। 17 महीने में जो उन्होंने काम किया वो बिहार की जनता देख रही है, उस पर वोट करें। कौन काम किया था? नौकरी दी थी। नौकरी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार थे, और नौकरी दे दी तेजस्वी। आपको पता है ना, कोई भी चीज कैबिनेट है जो कैबिनेट से होता है, कैबिनेट में नीतीश कुमार हेड होते हैं, तो तेजस्वी कैसे दे सकते हैं? तेजस्वी कैसे देंगे? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो तेजस्वी कहाँ से दे सकते हैं? नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ भी थे, काम नहीं करते थे, देखो हमारे साथ आए तो काम करने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी काम हुआ था, इसी से उनको 39 सीट हम मिला था, भाजपा के साथ थे तो। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था। जनता कोई मूर्ख नहीं है सर, आज के डेट में कोई मूर्ख नहीं है। आज ही तेजस्वी जी ने पूछा है कि बताओ मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया, कुछ किया है बताइए। मोदी जी क्या किए? आप अभी अयोध्या में देख लीजिए, हमारे गांव से लोग आए थे यहाँ राम जन्मभूमि में, जब ढांचा गिराया जा रहा था तो रक्त से पता था, लोग रक्त रंजित हो गया था सड़क। आवाज योगी जी और मोदी जी का रेड कारपेट बिछा हुआ है, देख लीजिए, सामने घाट से लेके एकदम स्टेशन तक यहाँ हुआ रेड कारपेट बिछा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी क्या किए हैं? आज हम यहाँ बोल रहे हैं, ये उनकी देन है ना। तो याद है वरुण गांधी थोड़ा सा बोला था, क्या कहा था? मौका लगा दिया गया था उनको, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो गया था। क्या बात कर रहे हैं आप कि मोदी जी और योगी जी क्या किए हैं? तो सुनिएगा, रोड मैप बदल गया इंडिया का। वो तेजस्वी जी बोले मंदिर मस्जिद अगर हटा दे तो भाजपा 100 सीट नहीं जीतेगा, और आप भी अभी मंदिर का ही बात कर दिए। हम लोग अभी आते हैं बिहार से, पहले आया करते थे, आने में हमको 12 घंटा लगता था। आपको विश्वास नहीं होगा, विंध्याचल से हमको यहाँ आने में मात्र 4 घंटा से 3 घंटा लगा है। हाँ, विंध्याचल से आए हैं हम डायरेक्ट। क्या बात कर रहे हैं आप? नौकरी वगैरह का क्या स्थिति है ये बताइए। नौकरी का जो स्थिति पहले था, पहले कहाँ थे? उनके बाप दादा लालू यादव क्या किए, या कांग्रेस कहाँ नौकरी के लिए भंडार लगाया था? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है, सब ब्रांडिंग किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, राहुल गांधी उखाड़ फेंकेंगे भाजपा। अरे चलिए, उखाड़ के धीरज जने का सब उखड़ गया। हाँ, जिधर से गुजरा है उधर सब उखड़ गया। राहुल गांधी मजाक बन रह गए हैं देश के लिए। बोले क्या नाम है सर आपका? दीपक ओझा। क्या लग रहा है ओझा जी 24 में किधर की हवा चल रही है? अरे भाजपा, सिर्फ भाजपा, क्या सामने कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं साक्षात, जिस सड़क पे रक्त रंजित हुआ करता था मियां मुलायम के समय में, आज रेड कारपेट बिछा हुआ है श्रद्धालुओं के लिए। इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है एक सनातनी के लिए। और रही बात, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, जो खुद नवी फेल है, आप उसकी बात कर रहे हैं, जिसके खानदान में आज तक किसी ने विश्वविद्यालय का मुंह तक नहीं देखा। मीसा भारती डॉक्टर है, भारतीय सर्टिफिकेट लेकर के डॉक्टर है। कहाँ का मेरिट है उनके पास में? जब सर्टिफिकेट उनके घर से सर्टिफिकेट साइन होता था, और वही सर्टिफिकेट लेकर के आज दिखा रहे हैं दुनिया को। आज उनके लालू के 2 लाल, दोनों नवी फेल, जिनको बोलने तक का सहूर नहीं है, और वो आज नवरात्र में मछली खा रहा है जो सनातनी के लिए क्या नहीं बोलते हैं। आज उनके लिए सिर्फ, अगर उनके लिए आप जो कह रहे हैं कि मंदिर छोड़ दें, उसके बाद भाजपा के लिए क्या है? उनके पास यादव छोड़ दें, मुसलमान छोड़ दें, उसके बाद राजद के पास क्या है? उसके बाद राजद के पास क्या है? कुछ 5 जो 17 महीने, आप कहाँ से हैं वैसे? बिहार से। वो कह रहे 17 महीने जो सरकार चलाई तेजस्वी ने, उसमें तेजस्वी ने नौकरी दी, कार्य किया, वो मॉडल डेवलप किया। देखिए, जहाँ तक तेजस्वी की बात है, उनके पास किसी भी तरह का कोई इस तरह का डेवलपमेंट का सोच नहीं है। जो भी किया है वो नीतीश कुमार का किया हुआ है। उनके
नीतीश जी भाजपा के साथ थे तो काहे नहीं किए काम? नहीं, नीतीश जी जब भाजपा के पास थे तो उनके पास सोच था, वो अलग बात है कि वो संजोग जुटा उसके साथ आने के बाद, ये एक महज संजोग है, न कि पहले का किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नीतीश का किया हुआ है और वो नीतीश के साथ आकर के और फिर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है नहीं। हमको एक और बात बताइए, क्या लग रहा है बिहार के लिए मोदी ने क्या किया है? बिहार के लिए मोदी के दिल में बिहार नहीं, पूरा देश बसता है, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। आज यूपी हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, बिहारी होने के नाते मुझे गर्व है। लेकिन बिहार तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है ना। बिहार के लिए नहीं चाहिए, मुझे देश के लिए चाहिए। मुझे मोदी देश के लिए चाहिए। आज हम लोग चारों तरफ से जो घिरे हुए हैं, आज गठबंधन क्या कर रहा है, हमारा जितना भी परमाणु स्रोत है सबको नष्ट करने की बात कर रहा है। हम लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे? ऐसे गठबंधन के साथ रहना उससे अच्छा है कि डूब मरना। ये तो महागठबंधन बना बना के मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा, तो क्या एक बात मुझे बताइएगा, आपने मैनिफेस्टो देखे दोनों पार्टियों के? हाँ सुना है, देखा नहीं सुना। क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो में क्या सही लगा? नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक राष्ट्रवाद है, एक गरीबों के लिए उसमें सब कुछ गरीबों के उत्थान के लिए है, युवाओं के लिए, वो युवा की बात करते हैं, जिसमें हमारा युवा के लिए है, गरीब के लिए है, महिलाओं के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, और बाकी देश के राष्ट्रवाद के लिए है, जो कि बाकी कहीं किसी के एजेंडे में नहीं दिखता है। बाकियों के एजेंडे में क्या है? 1 करोड़ नौकरी कहते हैं तेजस्वी जी देने के लिए, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उसके बदले जमीन कितना चाहिए उनको। कितना चाहिए? उनके लिए जमीन है, नौकरी के बदले जमीन कितना चाहिए ये उन्होंने नहीं बताया है, वो हिडन है। लेकिन भाजपा का मैनिफेस्टो क्लियर है, और वो 14 में भी जो उन्होंने दिया था वादा, उसको एक एक करके पूरा किया है। 19 में भी जो उन्होंने कहा था उसको भी लगभग पूरा किया है। अब 25 की बारी है, देखिएगा 25 को भी वो पूरा करेंगे। और बाकी तो कहीं कुछ नहीं है, बाकी सब अपने अपने घर जाएंगे, सब अपने अपने घर जाएंगे। गांधी ने 1 लाख रुपया का वादा किया है। अरे हम भी कहाँ से? तो 5 लाख देंगे, जान रहे कि हमको बनना ही नहीं है। हाँ, हम 5 लाख देंगे, हमको प्रधानमंत्री बना दो भाई, क्योंकि हमको बनना ही नहीं है। अरे कुछ रहे तब ना, 1 लाख 2 लाख का ना, हमको बनना ही नहीं है। उनको बोलने में क्या जाता है, उनके पास बोलने के लिए क्या है? आप अमेठी से जाते हैं, वायनाड पहुंचते हैं, जहां की मुस्लिम आबादी पर आपका डिसाइडेड होता है, इलेक्शन डिसाइड होता है। अरे कहीं ऐसे जगह, बैलेंस जगह में जाइए। आप उत्तर प्रदेश अमेठी जो आपका गढ़ था, पारिवारिक से थी, जब वहाँ के लोग आपको नहीं पसंद किए तो बाकी के लोग कहाँ से पसंद करेंगे?